आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और मेरे साथ वो शख्सियत हैं, वो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के वो घोटाले एक्सपोज किए हैं, जिन घोटालों पे आज कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और विपक्ष जिसको मुद्दा बनाने जा रहा है, लेकिन लोग जैसे सीएम विंडो डाल के छोड़ देते हैं। ये वो एक्टिविस्ट है, मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने का ये दमखम रखते हैं और इसके लिए रामनिवास पराशर जी ने लंबा संघर्ष किया है और इनका जो फ्री में जनहित मुद्दे पे लीगल एड देने के लिए खरखोदा बस स्टैंड के सामने इनका कार्यालय भी है। दरवाजे भी खुले हैं, दिल भी खुला है और परमात्मा का इनको आशीर्वाद भी खुला है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो आपने जो याचिका डाली है, ये जो बंडल डॉक्यूमेंट्स हम उठाए खड़े हैं, ये किस ग्राउंड्स पे थी और क्या वायलेशन आपने इसमें नोट की थी? जिसमें ये किया कि विभाग में, ITI विभाग में जी ठेका प्रथा चली हुई थी जी, और ठेके प्रथे में क्या हुआ कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर जो कर्मचारी लगे हुए थे, सफाई कर्मचारी, उनका शोषण कर रहे थे, उनको हटाने का डर बनाए थे नौकरी से और बहुत सारे हटाए भी हैं जिन्होंने आवाज उठाई, वह कर्मचारी हटाए भी हैं और उनमें से कुछ लगे हैं, कुछ अभी पेंडिंग भी पड़े हैं जी। और उनका शोषण होता रहा जी। और मैंने 18 में जी पहले शिकायत लिखी 6/4/2017 को जी जी जी। अब भाई इसमें ITI खरखोदा में घोटाला है इस प्रकार का, लेकिन ये तो राज्य सरकार को नोटिस हुआ है, व्यापक स्तर पे हाई कोर्ट देखती है, जब कई जगह घोटाले हो तभी याचिका एडमिट होती है। ये याचिका जब मैंने 26/6/2020 को जब ये छोटी मोटी शिकायतों को फाइल करते रहे जी, और ये शिकायत मैंने 26/6/2020 को पूरे हरियाणा लेवल की लिखी ITI डिपार्टमेंट की पहले जी जी जी। और ITI डिपार्टमेंट में जी मैंने लिखा कि भाई 172 के लगभग ITI हैं और सफाई कर्मचारियों का और माली के कर्मचारियों का जो ठेका उठा है उसमें पूरा घोटाला है, हर महीने का 50 लाख रुपए। आप कहना चाह रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको पैरेलल भर्ती का एक ये बनाया गया था माध्यम, और जब एक संस्थान की उस चिट्ठी पे जी मैंने लिखा पूरे हरियाणा की अगर 50 लाख का हर महीने का बंद था और उस पे एक ITI का खरखोदे का जिक्र किया और खरखोदे की ITI में जांच हुई जिसमें 17,28,637 रुपया का गबन सिद्ध हुआ जी जी जी। वहाँ HCS अमित कुमार जी ने जांच करी थी, उस अमित कुमार HCS का भी चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से मिलकर बदली करवा दी जांच रिपोर्ट देते ही जी जी। तो सरकार में कहीं सुनवाई नहीं थी, कहीं सुनवाई नहीं हुई जी जी। और वो जो दोषी पाए गए प्रदीप दहिया जी जो यहाँ प्रिंसिपल थे जी जी। उनको तो प्रमोशन करके वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बना दिया विभाग में और एक राजेश राणा GI जो आजकल आसौदा है जी, और एक निश्चय इंडिया कंपनी को दोषी पाया गया था 17,28,637 रुपए गबन में जी जी। और बड़े दुख का विषय है, केवल पूरे हरियाणा की उसमें थे एक ITI की जांच हुई और उस एक ITI की जांच में इतना गबन साबित हुआ, 15 से वर्ष 2015 से लेकर 20 तक का, औरों में ये कोई करोड़ का गबन है जी जी। और तो ये किसके संबंधित विभाग है जो कौशल निगम, किस मंत्री के? ये उस टाइम मंत्री मनोहर ये होते थे मूलचंद शर्मा जी जी जी, और पहले विपुल गोयल जी जी। तो दो नाम शामिल हैं इसमें। हाँ, ये मैंने उस विपुल गोयल साहब को कई बार कहा भी, शिकायत भी भेजी, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन पे सरकार को नोटिस हो चुका आपकी? अब मैंने ये शिकायत लिखी, ये क्यों लिखनी पड़ी, क्यों डालनी पड़ी, तैयारी तो पहले थी, क्यों कार्रवाई नहीं करते थे जी जी। तो जो दोषी पाए थे इतने लाख के गबन में जी जी। इस दोषियों को भी जो डायरेक्टर था सुशील सारवान जी जी, पिछला जो आजकल पंचकुला कार्यालय में DC है जी जी, उन्होंने केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया, उनको ना चार्जशीट किया ना कोई आरोप पत्र जारी किया। फाइनेंशियल स्कैम था, बहुत बड़े लेवल पे गबन था ये। तो मैंने ये पत्र भी लिखा था पूरी सरकार को और CM विंडो भी लगाई इस पे भी, जितनी CM विंडो लगाई सारी CM विंडो भी भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने फाइल करते रहे। जिनको CM विंडो को एक मार्कर हथियार बनाया जाता है,
वो भी अनफेयरली डिस्पोजल होते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा इसमें हरियाणा सरकार का नोटिस रिप्लाई कुछ हुआ है आपकी? अब मैंने ये जो चिट्ठी थी, मैंने जो 26/6/2020 को लिखी थी, उस चिट्ठी के आधार पर और जो प्रधान जो डिप्टी डायरेक्टर बन रहा प्रदीप दैया, इनको और राजेश राणा को और निश्चय इंडिया कंपनी को चेतावनी देकर छोड़ा। इनको आधार बना के अगर भाई एक जगह की ITI की जांच हुई, उनको भी चेतावनी देकर छोड़ दिया, तो और जगह ITI की जांचें नहीं हुई कितने भी। एक आपने साबित कर दिया एक जिला, तो हाँ जी, दूसरे जिलों को आपने एक ITI का, जिले का नहीं, जिले में तो बहुत सारी ITI है। मैंने को हूँ, फिर मैंने जब मैं देखा गया तो सब न बचा गए। क्या हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ आपकी याचिका? हाँ, मेरी याचिका पे 10 तारीख को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका मैंने डाल दी है। वो अखबार में भी खबर प्रकाशित हुई है। अधिवक्ता कौन साहब हैं? मेरे जो वकील हैं मनीष जोली हैं, जो PIL इन्होंने पहले भी दायर की थी और अब भी दायर हो चुकी है। हाँ, मेरी PIL उनके द्वारा डाली गई है। तो न्यायालय से क्या उम्मीद है आपको? किन किन को नोटिस हुआ है? ये नोटिस हुआ है प्रदीप दैया, राजेश राणा और निश्चय इंडिया कंपनी, श्रीदत्त प्रिंसिपल जॉब थे, और डायरेक्टर, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है इसमें। और मैं ये कहूँ कि इनमें जो कर्मचारी लगाए गए और फिर हटाए गए, उन पर कोई कार्रवाई सरकार विभाग नहीं कर रही। मैं आप सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, अगर भाई इस याचिका में ये मेरा मुद्दा चाहे ना भी हो, परंतु मैं फिर याचिका डालूंगा, अकुल को भी न्याय मिलना चाहिए। में आप आइए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोई वो? हाँ, वो मैं एप्लीकेशन लगाऊं भी का, और मेरी अपील भी है सरकार से, अगर भाई जो हटाए गए थे उनका भी शोषण हुआ है। जिन्होंने आवाज उठा दी, अगर भाई हमारे को तनख्वाह कम मिल रही है तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया वो कर्मचारी। दादा, मैं आपसे छोटे शॉर्ट में कर रहा हूँ, जो और जिलों में इस तरह से पीड़ित हैं, क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? अपना जो भी पीड़ित हैं, मैं आज कहना चाहूंगा इस PIL के माध्यम से, अगर भाई ये जो शोषण हुआ है उनको सारे हरियाणा को दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है और मैं करके पूरा हटूंगा। ये इन्होंने संदेश दिया है, जो भी हरियाणा कौशल निगम से कहीं प्रभावित है वो अपने दस्तावेज, अपने घोटाले रामनिवास जी को दें। इन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसमें इंट्रालोक्यूटरी एप्लीकेशन से ये वो रिकॉर्ड भी सबमिट कराएंगे। तो जो भी इससे जुड़े रहिए, जो भी इस तरह के घोटाले इस स्कीम में थे, जिसको बड़े ज़ोर शोर से रोजगार का एक पर्याय मान के प्रचारित किया जा रहा था, उसका भंडा इन्होंने फोड़ दिया है। ये कौशल रोजगार भी जो बना था, ये कौशल रोजगार निगम बना था, ये मेरी 26/6/2020 के चिट्ठी में एक ITI के घोटाले की जांच सिद्ध होते ही इन्होंने उससे बचने के लिए ही ये कौशल रोजगार निगम बना था। तो इस पे जो आपकी राय हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए इस तरह के अपडेट्स के लिए। जय जवान, जय किसान।